ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक ये इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनाड़ी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओह, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है। यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा।
ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हमें एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडाम! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरी से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी।
ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चुनौती शुरू करें। जेन अभी अपने सपनों का केक ड्रॉ कर रही है। ध्यान से देखे। वाह, कितना सुंदर स्ट्रॉबेरी केक है। चलो इसे बनाए। अंडे मुझे चाहिए। धन्यवाद शेफ। ओ, यह टूट गया, लेकिन ये अच्छा है कि कटोरे में है। मैं यह कटोरे से यह छिलके निकाल देती हूँ। छी, कितना गंदा लग रहा है। मैं इस शैल इसमें ही छोड़ दूंगी। कोई बात नहीं, बहुत ही ठीक है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यह लो, तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक लाइफ हैक। ओह, चीनी। चलो, मैं इसमें चीनी डालती हूँ। दादी नहीं देख रही है तो ज्यादा डाल देती हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब मुझे दूध डालना है, लेकिन इसे खोले कैसे? यह काम नहीं कर रहा है। यह क्या है? खुल जाओ। अरे नहीं, ये पैकेट तो फट गया। उफ, मैं दूध में भीग गई हूँ। उफ, इस लड़की का क्या होगा? उफ, अब दूध नहीं बचा। हालांकि एक बूंद यहाँ बची हुई है। मुझे लगता है ये काफी है। इसे सुपर लिक्विड क्यों बनाए? और थोड़ा मैदा डालना, यह जरूरी है। ओह, अब मैं आटे से ढकी हुई हूँ। ओह, चलो अब केक पकाने का समय हो गया। ओह दादी, चिंता मत करो, ये धुल जाएगा। आप क्यों चिल्ला रही हो? देखो, अब मुझ पर कुछ भी नहीं है। चलो केक पर वापस आते हैं। मैदा डाला, हाँ, और अब मिलाना है। बहुत सावधानी से मिक्स करने की जरूरत है। दादी ऐसा कहती है, पर देखे कि विक्स के साथ काम करना कितना आसान है। तुम दोनों को पता नहीं क्या बेकार चीजें कर रहे हो। देखो, इलेक्ट्रिक मिक्सर के साथ ये कितना सिंपल है। क्या तुम मेरी नकल कर रही हो? बैटर तैयार है। चेक कर देखती हूँ। बढ़िया। चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कोको मिलाना होगा। तैयार। इसे बेकिंग ट्रे में डालें और मेरा कमाल का केक बन जाएगा। और फिर इसे ओवन में डाल दिया। अब थोड़ी देर इंतजार करना होगा। बढ़िया दादी। और मैं ओरियोस खाती हूँ। इसका स्वाद बिल्कुल। मैं अपने केक के नीचे वाले लेयर के लिए कुकीज का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं ओरियो को क्रश करके नीचे लगा देती हूँ और अब ऊपर अपना रंगीन केक बैटर डालूंगी। मैं खूबसूरत पैटर्न बनाने के लिए सारे रंग को इधर उधर डाल देती हूँ और इसे बेक करेंगे। अनारी ने अपना काम खत्म कर लिया। अब मैं शांति से अपना केक बना सकती हूँ। मैंने बैटर पहले ही तैयार कर लिया है। मैंने इसे इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया है। बहुत रंगीन है, जिनको यह पसंद आएगा। अब सभी चीजों को गोल बेकिंग डिश में डालकर ओवन में डालना है। बहुत जरूरी है कि मेरा केक अच्छे से पके। हाँ, बहुत बढ़िया। सब कुछ सही है और कंट्रोल में है। मेरा केक तैयार है। इसे निकालते हैं। क्या खुशबू है। चलो इसे पलट देती हूँ और ऊपर से गोल आकार रख दिया। इसलिए हाँ, अब आप असली सुंदरता और जादू देखेंगे। स्ट्रॉबेरी सिरप को सांचे में डालें और अंत में यह स्प्रिंकल्स छिड़के और इस प्यारी राजकुमारी को केक के ऊपर रखा। और यह अब उठाने पर कैसा दिखेगा? हाँ, प्रिंसेस की ड्रेस की तरह। हाँ, मेरा केक भी अब तैयार होगा। मुझे ग्लव्स पहनकर इसे बाहर निकालना होगा। मैं फ्लफ का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये लिक्विड मार्शमेलो है। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। अब केक पर वापस आते हैं। जरा इन खूबसूरत रंगों को देखिए। ये मेरा पहला केक है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको मेरा केक कैसा लगा? कमेंट में लिखें। और अब इसे सजाने का समय है। अब मैं केक के चारों ओर किटकैट खड़े करके लगाऊंगी।
बहुत ज्यादा चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैं अब इन कैंडी से एक इंद्रधनुषी दिल बनाना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। आप कमेंट्स में रेटिंग दे सकते हैं। क्या आप रेडी है शेफ? हाँ, मेरा शानदार रंगीन केक तैयार है। अब मैं सब कुछ लेकर केक को लेयर करना शुरू करूँगी। हाँ, हो गया। अब मैं अपना बड़ा केक सजाती हूँ। मैं रंगीन स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल करूँगी। मैं तो पूरे केक को रंगीन स्प्रिंकल्स में डुबो दूंगी। जरा देखो इसे, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब लग रहा है। और आखिरी टच ऊपर एक रेनबो, थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम डाल दिया और मेरा काम हो गया। बर्थडे गर्ल, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वाह, सारे केक कितने सुंदर है। ये बहुत दिलचस्प और प्यारा है। मेरी फेवरेट प्रिंसेस। पर मैं क्या करूं? ये उठा लूं? वाह, यह तो केक डॉल है। आपके पास कितनी सुंदर और स्वादिष्ट ड्रेस है। मैं ये खाकर देखूं? बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद दादी। वाह, क्या यह दीदी का केक है? उसने काफी मेहनत की है। मैंने कोशिश तो की है। और ये चमत्कार क्या है? केक मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? वाह, इसे खाकर देखती हूँ। वाह, कितना अच्छा है। अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत। पर मैं जीत किसे दूँ? वाह, रुको, मुझे सोचने दो। ओह, शेफ जीतता है। हाँ, मुझे पता था। क्या सच में? अभी जेन अपनी ड्राइंग पूरी कर रही है। अरे दादी, सो मत। इस बार हमें क्या करना है? वाह, यह एक कपकेक है। मैं देख रही हूँ कि शेफ तो आसानी से बना लेंगी। विवियन पहले से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन दादी हमेशा की तरह शांत और कॉन्फिडेंट लग रही है। शुरू हो जाओ। कौन अच्छा बनाएगा, दादी या शेफ? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखे। दादी ने पहले से ही बैटर बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन शेफ ने भी गति पकड़ ली है। एक मिक्सर। दादी ने स्पष्ट कर दिया कि वो जीत को अपने हाथों से छूटने नहीं देंगी। इनके बीच का मुकाबला तो बहुत मजेदार है। शेफ ने बैटर तैयार कर लिया है। वाह, इतनी जल्दी! मैं तो तुम्हें हरा कर लूंगी। मैं भी आपको जीतने नहीं दूंगी। ओह, तुम पैकेट फाड़ दोगी। ओह, कोई मदद करो। ओह, माहौल गर्म हो गया। ओह विवियन, तुम कैसी लग रही हो? अब बस इसमें दूध मिलाना है, अंडा मिलाना है और बस ओवन में डाल दिया। अरे, तुम लोग बेक भी करने लगे? Okay. मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो मैं कुछ उपाय लगाती हूँ। मेरे पास कुछ नट्स है। जेन को मूंगफली बहुत पसंद है और अब मैं मूंगफली में कैरामल मिलाऊंगी। मैं केक को छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। अब एक ग्लास में कपकेक बनाते हैं। नाम में ही कपकेक। सारे लेयर्स को ऑर्डर में डालना जरूरी है। व्हिप्ड क्रीम, नट्स और कैरामल, केक के टुकड़े और यह रहा तैयार। मेरा केक तैयार है और मेरा भी। आप दोनों के केक तैयार है। इसे जल्दी बाहर निकालो। दादी ने अभी केक से गोला काटा है, लेकिन शेफ ने पहले ही कपकेक के लिए सही आकार बना लिया है। दादी, आपको जल्दी करनी चाहिए। हाँ, मैं अब बस अपने केक पर क्रीम लगा रही हूँ और यह क्रीम वैसे मैंने अपनी रेसिपी से बनाई है। स्ट्रॉबेरी से सजा देती हूँ। जेन को पसंद आएगा। नहीं, जेन को मेरा कपकेक ज्यादा पसंद आएगा। मैं एक स्कूप आइसक्रीम और चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी। एकदम सही कॉम्बिनेशन। ओह, मैं चॉकलेट सिरप के बारे में लगभग भूल गई थी। यह सही लग रहा है। वाह, हर चीज की खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो इस कप वाले केक से शुरुआत करें। बहुत बढ़िया, कैरामल और नट्स। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बहुत टेस्टी है। और यहाँ क्या इंतजार कर रहा है मेरा? मुझे लगता है दादी ने बनाया है। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। ये बहुत अच्छा है और यह शेफ का है। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे यह कपकेक सबसे अच्छा लगा, बहन का कपकेक। क्या मैं जीत गई? बेबी अपनी ड्राइंग खत्म कर रही है। तुम क्या खाना चाहती हो?
ओह, बेबी को पैनकेक्स चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या सभी तैयार है? ओ एनी, बैटर को ऐसे बर्बाद मत करो। वेंसडे तैयार है और दादी। ओ दादी, क्या आप ठीक हो? चलिए शुरू करें। ओह, तो मेरा बैटर तैयार है। मुझे पता था कि मुझे ब्रांडेड पैनकेक्स पकाना होगा। अब चलो एक टावर बनाते हैं और मेरी प्यारी पोती को खिलाते हैं। क्या कमाल की खुशबू है। हाँ, वाह, तैयार। अब मैं इसमें कुछ मीठा डालूंगी ताकि बेबी को यह जरूर पसंद आए। चलो मेरा फेवरेट मैपल सिरप डाले और थोड़ा बटर। और मेरे पास रेनबो पैनकेक्स होंगे और मेरे पास रेनबो के सभी रंगों का बैटर है। मैं रेनबो ड्रॉ करने के लिए और नहीं रुक सकती। ओह, ये क्या हो रहा है? ये निकल क्यों नहीं रहा है? हेलो, ओह, अरे नहीं, मैं बैटर से ढकी हुई हूँ। सब ठीक है, चिंता मत करो। मैं इसे अभी साफ कर लेती हूँ और खाना बनाने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पहला पैनकेक है। बढ़िया। एक यूनिकॉर्न के बिना कैसा रेनबो? बिल्कुल सही। मैंने अपना काम खत्म कर लिया। दादी, आप क्या कहती हैं? हुर्रे! मुझे अपनी काली डाई नहीं मिल रही है। वह यहाँ नहीं है। वो केवल यहाँ ही नहीं है, बल्कि मेरी काली डाई लेकर आई है। धन्यवाद। चलो कुछ बूंदे गिराओ और तुम्हारा काम हो गया। अब मैं सिरिंज में बैटर ले लेती हूँ। इसे ड्रॉ करने में बहुत सुविधा होगी। अब मैं एक बहुत ही भयावह स्पाइडर वेब और स्पाइडर ड्रॉ कर रही हूँ। कितना प्यारा। बहुत अच्छा। जरा इस बकरी को देखो। प्लेट को ताजे खून से सजाए। मतलब स्ट्रॉबेरी सिरप से। और इस पर वेब और मेरे प्यारे मकड़ियों को रखेंगे। एक मास्टरपीस। वाह वेंसडे, ये डरावना निकला। ओह, और स्वादिष्ट भी। हाँ, क्या सभी तैयार है? बेबी, इसे ठंडा होने से पहले खाकर बताओ। हाँ, तो हमारे पास यहाँ क्या है? सब कुछ कितना सुंदर है। ओह, क्या ये असली मकड़ियाँ हैं? ओ माँ, यह पैनकेक्स है। वेंसडे ने मुझे फिर से डराने का सोचा है। शायद ये दिखने में जैसा है उससे बेहतर स्वाद का होगा। स्पाइडर प्यारे होते हैं और खाने वाले स्पाइडर बिल्कुल भी डरावने नहीं होते हैं। स्वादिष्ट। आगे क्या है? ओह, बहुत सारे पैनकेक सिरप के साथ। ये स्वादिष्ट होगा। मुझे इसे जल्दी चखना चाहिए। स्वादिष्ट, मीठा। बहुत अच्छा। और आगे क्या है? वाह, ये एक यूनिकॉर्न पैनकेक है और एक रेनबो। और ये यूनिकॉर्न पैनकेक सीधे उड़कर मेरे मुंह में आ जाएगा। अद्भुत। यस। ऑलराइट। यूनिकॉर्न पैनकेक विनर है। मुबारक हो। इनिट, बधाई हो। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? Okay. मुझे बहुत भूख लगी है। बेबी, चिंता मत करो, यहाँ बहुत अनुभवी लोग काम कर रहे हैं। है ना दादी? हाँ बिल्कुल। इसे वापस दो वेंसडे। अच्छा ठीक है, ले लो। ओह, यह क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो? मुझे पूरे छिलके से ढक दी हो। क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकती हो? ओह, नहीं, तुम थोड़ी सावधान रह सकती हो। तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हें मदद चाहिए? लाओ, मैं मदद करती हूँ। चलो मैं इसे खींचती हूँ। देखो। धन्यवाद दादी। अब मैं इसे एक विशेष चाकू से काटने जा रही हूँ। देखो कितने सुंदर आलू है। कर ली। हाँ, मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया है। मैं रंगीन फ्राइज बनाना चाहती हूँ। है ना ये अच्छा? मैं सुंदर रेनबो फ्राइज बनाने जा रही हूँ, जैसा बेबी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तैयार। और अब ज्यादा काम नहीं बचा है। एक फ्राइंग पैन में इसे फ्राई करना है। मेरे पास एक फ्राइंग पैन है, तेल और स्टोव है। मैं इसे फ्राइंग पैन में डालकर फ्राई करती हूँ। बढ़िया। यह इतना आसान है कि मैं शेफ बनने के बारे में सोच रही हूँ। क्या मुझे शेफ हैट मिलेगी? तो मेरा फ्राइज तैयार है। इनिट, तुम बहुत अच्छी हो। यह बहुत बढ़िया बना है। मेरे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। मैंने साधारण आलू बनाए हैं, रंगीन नहीं, पर ये बहुत स्वादिष्ट है। और क्रिस्पी भी। अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। चलो कुछ केचप डालें। हाँ, यहाँ बहुत स्वादिष्ट। और मेरे फ्राइज तैयार हो चुके हैं। हम इसे निकाल सकते हैं और हम इसे पेंट करेंगे।
ओह, मैं थोड़ी गंदी हो गई हूँ। बेशक काला मुझे सूट करता है, लेकिन मैं अभी एक नए स्टाइल के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं आलू को काले रंग में रंगना चाहती थी, खुद को नहीं। मेरे गर्म आलू तैयार है। अब इसे केवल फाइनल टच देना बचा है। वाह, तुमने सोचा नहीं होगा कि ये केवल आलू नहीं बल्कि उसके पंजे होंगे। बेबी, फ्राइज तैयार है। चलो चक्कर बताओ। वाह, कितने खूबसूरत फ्राइज हैं। और वेंसडे ने मुझे फिर से डराने का फैसला किया, लेकिन मैं अब और नहीं डरूंगी। ये सिर्फ फ्राइज हैं। वाह, सुपर स्वादिष्ट, मैं रुक नहीं सकती। और यहाँ क्या है? ओह, तो यह केचप के साथ सामान्य फ्राइज है, लेकिन यह भी बुरा नहीं है। बहुत 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 स्वादिष्ट। बहुत ही ज्यादा अच्छा है यह। लेकिन यह तुरंत अपनी ओर ध्यान खींच रहा है। यह रेनबो फ्राइज है। इसके तो मैंने केवल सपने देखे हैं। मेरे दांतों में रंग लग गया है। मेरा पेट भर गया है और रेनबो फ्राइज जीत रहा है। वाह विनी, तुम फिर से जीत गई, मुबारक हो। बेबी ने ड्राइंग खत्म कर लिया है। इस बार क्या है? वो एक बर्गर चाहती है। वाह, क्या सभी तैयार है? मैं ऐसा बर्गर बनाऊंगी जैसा बेबी ने कभी नहीं खाया होगा। सबसे पहले मैं बंस को सेकूंगी, फिर टमाटर जिसे रिंग्स में कटा हुआ होना जरूरी है, और कीमा मीट। अच्छे कीमा से कटलेट बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, चलो पहले इसे गोल बनाती हूँ और फिर पैन में डालकर सेकती हूँ, और फिर सलाद के पत्ते, रसदार कटलेट, चीज, टमाटर और एक बन के साथ सब कुछ कवर करती हूँ। ओह, मेरा सब तैयार हो गया। ओह चलो इनिट, ये एक साधारण सैंडविच है, मेरी तारीफ की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास भी एक आइडिया है। ये बंस मुझे कुछ खास नहीं लग रहे हैं। मैं कुछ स्वादिष्ट ले लेती हूँ। डोनट। मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ूंगी। मीठा। मेरे बर्गर में एक खास बात होगी कि वह बहुत मीठा होगा। बच्चा सब कुछ खट्टा, मीठा और स्वादिष्ट पसंद करते हैं। मैं यही करूँगी। कैंडी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, अब इसमें मार्शमेलो डालना बचा है। कितना स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट और मीठा। मैं इस मीठे बम को खुद खाना चाहती हूँ। वाह, अब इसे ऊपर से ढक देती हूँ और ये तैयार। यहाँ मेरे काले बंस तैयार हैं। हम उस पर चीज डालेंगे, एक लाल मीट कटलेट। हमें अधिक चीज और अधिक खून की जरूरत है, यानी केचप की। हाँ, तो अब इसे ढक सकते हैं और फाइनल टच के बारे में नहीं भूलना है। चिप्स मेरे लिए नहीं बल्कि बर्गर के लिए। वे मेरे मॉन्स्टर बर्गर के लिए एक बढ़िया जीप का काम करेंगे। थिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें नहीं खाएगी। तुम मेरे आइस लेना चाहती हो? अरे ये मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद थिंग, तुमने मुझे गमी आइस दिया। वे तुम्हें भी सूट करते हैं, लेकिन अभी मेरे बर्गर को इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरा बर्गर बहुत ही प्यारा बना है, चखने के लिए तैयार। सारे बर्गर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? ओह, मैं इस अजीब के साथ शुरू करूंगी। यह फनी है और बहुत स्वादिष्ट है। और आगे क्या है? ओह हाँ, यह बर्गर जैसा मैंने ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसा लग रहा है। इसे जरूर अच्छा होना चाहिए। मैं इसे खाने जा रही हूँ। यह क्या? प्याज? छी नहीं, मैं इसे अब नहीं खाऊंगी। दादी मैं प्याज नहीं खाती। तो यह क्या मीठा बर्गर है? इसे इनिट ने बनाया है। वाह, ये बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। मैं किसे चुनूं? और जीत जाती है वेंसडे को। वाह, गमी आइस भी बहुत अच्छे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। वेंसडे, बधाई हो। क्या तुम खुश हो रही हो? वाह, चलो वेंसडे, अपने सभी दांतों के साथ पूरा मुस्कुराओ। नहीं? खैर ठीक है, पर तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है।
मुझे कोको चाहिए, क्या आप इसे करेंगे? क्या सब तैयार है? मुझे आशा है सब कुछ स्वादिष्ट होगा। कौन शुरू करेगा? हाँ, अब मैं एक सॉस पैन में कोको और दूध मिलाने जा रही हूँ। यह सुपर स्वादिष्ट कोको होना चाहिए। चलो कुछ चॉकलेट मिलाएं। चॉकलेट ड्रिंक। तो मेरा कोको केवल एक मग में सर्व किया जाना चाहिए जिसमें मेरी पिक्चर हो। यह बेहतर है। सभी को पता चलना चाहिए कि यहाँ नंबर 1 कौन है। दादी आप सच में बेस्ट हैं, लेकिन मेरा कोको भी कोई खराब नहीं होगा। मेरे पास कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट है। अब मैं फ्राइंग पैन में कुछ चीनी डालूंगी। कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी दादी। ठीक है, और अब मुझे दूध की जरूरत है। मैं दूध खोलती हूँ। ओह चलो खुल जाओ। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, इतना कोको के लिए काफी होगा। मैं इसे सिर्फ सफेद नहीं छोड़ सकती, मुझे थोड़ा नीला रंग चाहिए, आकाश की तरह। देखो कितना सुंदर है। पीली क्रीम काम आएगी। अब मैं इसमें स्वादिष्ट धारियां बनाऊंगी। चमकीले स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूलना है। चलो इसमें अपना कोको डालें। अच्छा है ना? मुझे तो लगता है यह कमाल का है। बेबी खुश हो जाएगी। और कैंडीज और डेकोरेशन। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? वाह, बहुत बढ़िया। और यह स्ट्रॉ रेनबो के साथ। थिंक, क्या तुमने यह रंगों का पागलपन देखा है? मैं किसके बगल में काम कर रही हूँ? मुझे लगता है कि तुम समझ गई हो कि मैं किस तरह का कोको बनाने जा रही हूँ। मैं अपने फेवरेट ग्लास में कोको डालूंगी। अब इसे सजाऊंगी, वर्म्स जोड़ूंगी और ये गमी कैंडी होंगे। हम ज्यादा डराएंगे नहीं। तैयार। अगर सभी तैयार हैं तो बेबी तुम इसे चख कर बताओ। क्या तुम तैयार हो? ओह हाँ, मैं हमेशा तैयार हूँ। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह कोको बहुत रंगीन है। यह जरूर इनिड ने बनाया होगा। स्वादिष्ट। ओह, और यह मेरी प्यारी दादी है। दादी के कोको हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। वाओ, बहुत अच्छा। ओह, और यह फिर से वेंसडे का है। उसकी फेवरेट खोपड़ी। चलो इसे ट्राई करें। गमी कैंडी और कोको स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे किसी एक को चुनना है। मैं इसे चुनती हूँ। इनिड फिर से